कि 99 परसेंटाइल या जो भी अच्छा परसेंटाइल लाने के बाद आपका IIM मोर लेस डन है, नहीं। बहुत लोग हैं जो IIMs में इंटरव्यू वगैरह में जाके रिजेक्ट हो जाते हैं, इवन विद स्टेलर एकेडमिक्स एंड स्टेलर कैट नंबर्स एज वेल। सो प्लीज डोंट टेक दिस लाइटली। हाथ जोड़ के विनती है, डोंट टेक दिस लाइटली। इट इज नाउ गोइंग टू बिकम अ रिजेक्शन प्रोसेस, कैट सिलेक्शन प्रोसेस, GDPI रिजेक्शन प्रोसेस, एंड द थिंग यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्रिपेयर वेरी वेल। क्योंकि मैं बहुत बार लोगों को कहता हूं कि कैट में अच्छा परसेंटाइल लाने के बाद इफ यू डू नॉट मैनेज, द पॉइंट इज कैन यू analytically say something based on your knowledge about a particular topic, and the more you know and the more you discuss, keep GD topics more abstract but relevant to current affairs as well. The more you know, the more better analysis you can do, and that is the whole point of here. They are not asking you to solve a problem, they are asking you कि इसका analysis क्या है, इसमें क्या problems है। Good evening my friends, my name is Rahul Suri, your MBA Sherpa. IIM calls are out एंड अब समय आ गया है टू फोकस क्लियरली ऑन योर GDPI प्रिपरेशंस, एंड दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्कस अ 30-day रोड मैप। 30 डे का मतलब क्या है, 30 डे क्यों इंपॉर्टेंट है, वो अभी अपन 1 मिनट में बात करते हैं। अब आपके IIM के कॉल्स रिवील हो गए हैं। आई होप यू हैव गॉटन कॉल्स फ्रॉम योर ड्रीम कॉलेजेस। आई होप यू आर एक्साइटेड नॉट जस्ट टू गो टू द कॉलेज बट टू गो टू द कैंपस फॉर द GDPI एज वेल। लेकिन इन सब चीज़ों में व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू थिंक फॉर जस्ट अ मोमेंट कि कैट की जो स्टेज है उसमें आपने कितने लोगों से अच्छा परफॉर्म करके आप इस लेवल तक पहुंचे। From here on onwards, it is now going to become a rejection process, CAT selection process, GDPI rejection process, and the thing you have to do is you have to prepare very well। क्योंकि मैं बहुत बार लोगों को कहता हूँ कि कैट में अच्छा परसेंटाइल लाने के बाद if you do not manage to get to that dream college, whether it is IIM A, B, C, L, FMS, XLI, whatever it is, that is sadder than actually not achieving the desired percentile in the first place। So please मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, I have known a lot of people who have faltered at this stage. Please don't take this lightly। इसमें गड़बड़ होने का चांस छोड़िए ही मत। जस्ट प्रिपेयर एवरीथिंग। आज अपन सारी बात करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वाई बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कुछ कर रहे होते हैं मैं हमेशा वाई, वॉट, हाउ ये सब सोच के चलता हूँ। आई जस्ट सिंप्लीफाई एवरीथिंग एंड दैट इज व्हाट यू शुड ऑल्सो डू इन दिस प्रोसेस। पर GDPI वो क्यों करा रहा है IIM वाला, आपकी बात बिल्कुल सिंपल है। पर्सनल ट्रेट्स आपके क्या हैं, प्रिपरेशन आपकी कितनी है, सोशल बिहेवियर आपका कैसा है, और वैल्यू फिटमेंट कैसा है। ये 4 चीज़ें मैं लिख दी। आप बोलेंगे सर ये आपने लिख दी है पर इसका एग्जांपल क्या है। देखिए, व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज दे आर ट्राइंग टू सी कि यू हैव क्लियर्ड कैट, यू हैव गॉटन अ सर्टेन परसेंटाइल, वॉट एवर दैट परसेंटाइल माइट बी, वेदर इट इज जनरल कैटेगरी, अदरवाइज वॉट एवर इट इज। बट when you go into a social setting, and please mark my words, every MBA program is a social club in one way or the other, where you have to interact with your fellow students, you have to interact with your teachers, faculty, industry experts. It is a social program in the sense of कि आपकी जो आप अकेले कितने बुद्धिमान हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने एक्सपर्ट हैं, that is important, but to a certain limit. Ultimately you have to be able to prove that you will be a great asset, a great addition to that social club, and उसके लिए वो ये सब चीज़ें चेक कर रहे हैं। Personal traits, whether you are confident or not, whether you are able to speak clearly or not, whether you are able to communicate your point clearly or not। आप सोचिए, आप इंडस्ट्री के बारे में छोड़िए, जब आप MBA कॉलेज में जाके अपने क्लब्स वगैरह ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे यू विल हैव टू डिसाइड सो मेनी थिंग्स। इट इज़ सच अ स्टूडेंट ड्रिवन 2 years दैट यू आर गोइंग टू हैव इन द MBA कॉलेज। वहाँ पे आपको बहुत अपने जितने स्टूडेंट्स हैं साथ में, फेलो स्टूडेंट्स, उनके साथ बहुत सारी चीज़ें डिसएग्री करनी पड़ेंगी, अग्री करनी पड़ेगी, उनको परसुएट करना पड़ेगा। ऑल ऑफ दिस विल हैपन एंड ऑल ऑफ that is being judged here। प्रिपरेशन का मतलब क्या है, कैट की प्रिपरेशन तो हो गई, बट हाउ मच आर यू प्रिपेयर्ड टू गो इनटू द MBA प्रोग्राम। डू यू नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू। IIMs में जाते ही या किसी भी MBA कॉलेज में जाते ही पहले 3, 4, 5 months आर प्रिटी ग्रूलिंग बिकॉज यू एंटर अ वर्ल्ड वेयर यू नो वेरी लिटिल अबाउट इट। आर यू प्रिपेयर्ड टू डू दैट बोथ अकेडमिकली एंड नॉन अकेडमिकली ऑल्सो। आप सिर्फ पढ़ाई नहीं कर सकते IIMs में, आप सिर्फ बोलेंगे मैं सिर्फ क्लासेज अटेंड करूँगा, पढ़ाई करूँगा, वैसा नहीं होगा। यू हैव टू डेवलप योर सोशल साइड, you have to network, you have to basically mingle, you have to become one with that IIM or that college, whatever it is, and that is what they are also looking for. Are you prepared or not?
social behavior, again, everything we do as human beings is social and it is never more true than an MBA program. and वहाँ पे वो आपको चेक कर रहे हैं, do you gel well, इसलिए ग्रुप एक्सरसाइजेज होती हैं, ग्रुप इंटरव्यूज हो गए आजकल बहुत फेमस हो गए हैं, ग्रुप डिस्कशंस बहुत फेमस हो गई हैं. दैट इज व्हाट दे आर चेकिंग कि इन दैट काइंड ऑफ अ सेटिंग वेयर इट इज बेसिकली फॉर्मेलिटी और इनफॉर्मेलिटी के बीच की जो लाइन है उस पर आप कैसे बिहेव करते हैं. आर यू एबल टू कैरी द वाटर, आर यू एबल टू कैरी योर पॉइंट अक्रॉस और नॉट, एंड वेदर यू हैव द कॉन्फिडेंस टू लिसन टू समबडी एंड देन अग्री और डिसअग्री ऑल्सो. उसके ऊपर हम अभी आएंगे. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, वैल्यू फिटमेंट. देखिए वैल्यू फिटमेंट क्या है, आपको लोग बोलेंगे हमारे ये आइडियल्स हैं, आईटी बॉम्बे का अलग हो सकता है, आईएम्स का अलग हो सकता है, एक्सेल का अलग है, बट हर कॉलेज का एक सेंस होता है. जैसे फॉर एग्जांपल आप आईएम कलकत्ता में जाएंगे, बहुत बार दे आस्क दिस क्वेश्चन कि आई गिव यू offer right now to join IIM Calcutta, but you have to commit that you will not go for any other GDPI etc. rounds of any of the other colleges. Now what are they doing? They are not just giving an offer to थोड़ा सा आपको हिलाने के लिए या थोड़ा सा आपको डिस्टेबलाइज करने के लिए नहीं. They are also looking कि क्या आप रिस्क वाइज सोच सकते हैं कि नहीं. IIM Calcutta is a school known for finance. Can you put that in terms of risk management? आपकी ऑप्शनैलिटी क्या है उसको आप एनालाइज करके उनको बता सकते हैं कि नहीं. So these are the kind of questions they ask. They are looking to select you. They will give you every opportunity until unless कि आपके पैनलिस्ट का मूड बहुत ही ज़्यादा खराब हो या आपको बहुत ही ज़्यादा ऑफेंड कर दें. They will give you every chance. अगर आप गलती भी कर देंगे रिकवर करने का चांस भी देंगे. But what you cannot do is not be prepared. Now that we have understood why it is important or why it is held, we will see what it is. GD, VAT and PI, these are the three main things. There are group interviews also, there are other group exercises also. वो सब भी अलग अलग कॉलेज में होता है, but these are the three main things. GD, you are put in a group of 8-10 people, you are given a topic to analyze. That topic could be anything, everything under the sun. लेकिन उसमें आपको टेस्ट क्या कर रहे हैं? Can you analyze something in your mind right now? Then can you communicate it? Then if somebody counters, can you make a better argument? And all of this has to be done in a slight cacophony. कैकोफनी समझते हैं, 8-10 लोग एक साथ बोल रहे हैं. डू यू हैव एनफ पेशेंस, एनफ कॉन्फिडेंस टू लिसन टू समबडी एंड देन कैन प्रोसेस इट एंड देन रिप्लाई. मैंने यहाँ पे लिखा है कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड कम्युनिकेशन स्किल्स में लिखा है इंक्लूडिंग लिसनिंग. एक्टिव लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. हमारे स्कूल्स में हम जो इंजीनियरिंग या बीकॉम या आर्ट्स जो भी कुछ करके आए हैं, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट एज स्टूडेंट्स वी डू. इन जनरल भी हम नहीं करते हैं. हम लड़ाई पहले कर लेते हैं, जबकि सामने वाले की बात सुन के उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है. दिस इज समथिंग दैट यू रियली नीड टू प्रैक्टिस ऑन, बिकॉज अगर आपने इसको शो नहीं किया वहाँ पे, इफ़ यू शो अ लैक ऑफ दिस स्किल, देन इट्स अ बिग नेगेटिव अगेंस्ट यू, बिग नेगेटिव. और अगर आपको लग रहा है कि 99 परसेंटाइल या जो भी अच्छा परसेंटाइल लाने के बाद आपका आई एम मोर लेस डन है, नहीं. बहुत लोग हैं जो आईएम्स में इंटरव्यूज वगैरह में जाकर रिजेक्ट हो जाते हैं, इवन विद स्टेलर एकेडमिक्स एंड स्टेलर कैट नंबर्स एज वेल. सो प्लीज डोंट टेक दिस लाइटली. हाथ जोड़ के विनती है, डोंट टेक दिस लाइटली. ठीक है. Then we come to VAT. Individual assignment है, it is not a group assignment. Basically, writing well is a very important skill. आप जब अपने MBA programs के बाद corporate jobs वगैरह में जाएंगे, a major chunk of your job would be writing memos, writing meeting notes, writing drafts of proposal, writing investment theses, whatever it is. हर चीज़ में writing आपकी involved है. And writing हर organization का एक अलग अलग system होता है, that's true. अलग अलग formats होते हैं, that's a different thing. But information memorandums के अलग अलग formats होते हैं, but the basics remain the same. Are you able to analyze the problem? Are you able to think about it in a structured way? And then are you able to make good arguments on paper? And are you able to give examples to support that argument? इस टाइप का एक context, एक structure बना के आप करना है. और ये जो है ना, ये आपको बहुत कम टाइम देते हैं. They give you a topic and 2-3 minutes to think and maybe then 10 to 15 minutes to write. So it is a quick thing. You have to do it quickly. So the more you know about a topic, obviously it is better. But कई बार ऐसा होता है आपको बहुत ज़्यादा पता होता है और उस इन्फॉर्मेशन को आप कोलेट भी ढंग से नहीं कर पाते हैं. सो यू हैव टू रियली प्रैक्टिस दिस एवरी डे. दिस इज समथिंग दैट हैज़ टू बी प्रैक्टिस एंड कैन बी प्रैक्टिस बाय योर सेल्फ. इसको तो एकदम एक्सीड करना ही करना है. एंड इन मेनी IIMs एंड अदर कॉलेजेस ऑल्सो, what you write in VAT is then assessed or asked about in the personal interview as well. Very, very, very important to practice VAT exercises daily. At least 2 से 3 ऐसे आपको रोज लिखने हैं. You can do it. And when I say लिखने, I mean you have to write it. Not कि सर मैंने रिकॉर्ड कर लिया, मैं ये लिखता, मैं वो करता, मैंने अपने आप को व्हाट्सएप नोट भेज लिया या
किसी रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड कर लिया, नो, राइट इट. राइटिंग इज अ डिफरेंट प्रोसेस इन योर माइंड. राइटिंग से मसल, जो माइंड की मसल से वो दूसरी एक्टिविटी होती है, लिसनिंग से अलग होती है, बोलने से अलग होती है. राइट इट, मेक इट अ हैबिट. यू हैव टू गिवन अ रिटन असाइनमेंट. आपको सबमिट करना है एक रिटन असाइनमेंट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द पीआई. क्या कर रहा है वो आपको? ही इज ट्राइंग टू सी. पीआई का मेन एम क्या है? ही इज आस्किंग यू अबाउट योर सेल्फ. वो सब कुछ वो पूछ रहा है जो आपको पता है, टू अ लार्ज एक्सटेंट, जनरल नॉलेज वगैरह छोड़ के. बट इट इज अ अनयूजुअल सर्कमस्टेंस. पीआई में क्या हो रहा है? यू आर बीइंग जज्ड. That is what personal interview is. And in that situation, आपको पता है, you walk into the room, you knock, you sit down, hopefully you ask permission to sitting down. Once you sit down, you know at that moment that these guys are judging you. That is an unusual situation, my dear. And that is the thing about the PI. They are seeing ki how confident you are in your journey till this point, and can you carry it forward. And that is why जिनको लगता है ना कि PI बड़ा इंटरव्यू मस्ती में हो जाता है, हलवे में हो जाता है, कई लोगों ने कहानियां बनाई है और कई लोगों ने कहानियां बनाई है कि बहुत स्ट्रेसफुल भी होता है. येस, देयर आर ऑल द एक्सट्रीम्स, बट अल्टीमेटली द थिंग इज दैट व्हेन यू आर बीइंग जज्ड, कैन यू सिट क्वाइटली, कामली, आराम से, इजी माइंड से आप उनको आंसर कर सकते हैं कि नहीं. दैट इज द मेन क्रक्स ऑफ अ पीआई. ठीक है. सो दीज आर द 3 थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. ये जो है इसकी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे. मैं वीडियोस लाता रहूँगा, अनयूजुअल क्वेश्चंस पे बात करूँगा, एक अलग अलग क्वेश्चंस में मैं वीडियो बनाऊँगा कि आप इसमें ये एग्जांपल ले सकते हैं, ये एग्जांपल लेते हैं. आई विल गिव यू ऑल द रिसोर्सेज. बट माय डियर स्टूडेंट्स, जीडी, वैट, पीआई तीनों की प्रैक्टिस डेली करना बहुत ज़रूरी है. मेक अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, जीडी कीजिए, रोज़ कीजिए. होपफुली अब सबके पास कैमराज अच्छे हैं, उसको रिकॉर्ड कीजिए. नथिंग विल रिप्लेस दैट. वैट की प्रैक्टिस तो आप वैसे ही कर सकते हैं. मॉक इंटरव्यूज, यू हैव टू गिव एज मेनी मॉक इंटरव्यूज एज पॉसिबल. एंड अगर स्ट्रेसफुल इंटरव्यूज दे रहे हैं, धीरे धीरे यू बिकम यूज टू इट. ठीक है. नाउ द लास्ट थिंग बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ टू डू दिस में आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड दिस इनटू 4-5 थिंग्स. आई वॉन्ट टू टेल यू कि ये सारी की सारी चीज़, ये स्टेजेस नहीं है, दीज आर buckets, these are silos. मेरा ये मतलब नहीं है कि आज ये करना है, कल वो करना है. तो it's not a sequence. You have to do all of this together, but you have to do all of them. These are the things that will kill you in the GDPI, and you have to be absolutely on your toes, completely prepared. Know yourself. अगर आपसे किसी ने पूछा कि tell me about myself, आप बता सकते हैं क्योंकि आपने रेज़्यूमे लिखा है. बोलेंगे कोई 2-4 इंसिडेंट बताओ, येस यू कैन डू. फिर आपको क्या बोलेंगे? 2 चीज़ें बताओ जो आपके रेज़्यूमे पे नहीं लिखी हैं. आप बोलोगे यार मैं 22 साल का बंदा हूँ, 22 साल की बंदी हूँ, मैंने जो किया वो मैंने लिखा हुआ है, अब इसके आगे मैं क्या बताऊँ. अब आप ऐसा सोच नहीं सकते हैं. यू ऑलवेज हैव टू कीप सम थिंग्स इन योर पॉकेट. जब कोई बोलता है ना आपको, आई एम जस्ट गिविंग यू अ वेरी एक्सट्रीम एग्जांपल कि टेल मी 2 थिंग्स विच आर नॉट इन योर सीवी, जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर आज मैं एक विजिटिंग कार्ड छपवा रहा होता जिसका उद्देश्य होता कि आई टेल देम समथिंग अबाउट माई सेल्फ बट आउटसाइड दिस परव्यू, तो वो विजिटिंग कार्ड में मैं 2 चीज़ें क्या लिखता. जस्ट थिंक ऑफ, एक पर्सपेक्टिव देख के देखिए. जस्ट थिंक ऑफ विजिटिंग कार्ड कि माई नेम XYZ, उसके नीचे ये लिखा हुआ है, बट वो पूरी की पूरी चीज़ मेरे रेज़्यूमे के बाहर से होनी चाहिए. Keep one or two of those things in your pocket. These kind of questions come so very often, almost regularly, if not frequently. ठीक है, very important. Know your resume. Academics, आपका वर्क, प्लीज़ अगर आप टीम्स में काम करते हैं, कंपनीज में, डोंट एम्बेलिश. जो आपने किया है उतना ही बोलना है, कोई दिक्कत नहीं है. झूठ बोलने तो वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आइंस्टाइन इंटरव्यू देने आ रहा है, वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपना न्यूटन इंटरव्यू देने आ रहा है. ऐसा नहीं है. दे नो द रियलिटी, दे आर एक्सपीरियंस पीपल. Everybody embellishes to a certain extent, but until unless you write something which you cannot defend, अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया, then your interview is going to go downhill. Trust me on that. And it is very easy. You ask 1, 2, 3, 4 follow-up questions and you know whether you have embellished or not. So know your resume very well. Secondly, academics. अगर आप फ्रेशर हैं, खासकर अगर आपके अकैड्स अच्छे हैं, यू कैनॉट अफोर्ड कि आपका जो भी सब्जेक्ट है, भले इट वॉज कॉमर्स, वॉज इट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, वॉट एवर इट इज, यू गेट वन नॉर्मल थिंग रॉन्ग, देन यू आर स्क्रूड. ठीक है. हो सकता है कि आपको कोई बहुत ही बेहतरीन फार्मूला पूछ ले, एकदम क्या कहते हैं, बहुत ही आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की है, सामने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसने एंटीना कुछ फार्मूला वगैरह पूछ लिया, देन यू कैन स्टिल विगल आउट ऑफ इट कि सर मुझे याद नहीं है, बट दिस इज द लॉजिक, दिस इज हाउ आई रिमेंबर इट, दिस इज हाउ आई स्टडीड एट द टाइम, आई जस्ट कांट पुट इट टुगेदर एज अ फार्मूला, रोट नहीं है मुझे, तो यू कैन गेट आउट ऑफ इट. बट जो नॉर्मल चीज़ होती है, फॉर एग्जांपल एक मैकेनिकल इंजीनियर को अगर मैंने पूछा कि एक 2 स्ट्रोक इंजन बेटर है या 4 स्ट्रोक इंजन बेटर है इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, आंसर कैनॉट बी कि सर मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है.
यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट. सिमिलरली सिविल में भी कि किस किस टाइप की सॉइल्स होती हैं, एकदम बेसिक चीज़ें, यू कैनॉट गो रॉन्ग ऑन दैट. प्लीज मार्क माई वर्ड्स, यू डू दैट एंड द इंटरव्यू इज ऑल बट ओवर. ठीक है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैनॉट अफोर्ड टू मिस दिस. अच्छे से अपना रेज्यूमे, अपनी बुक्स को एक बार रिफर्बिश कर लीजिए. हो सकता है तो रोज रात को एक एक टॉपिक को ब्रशअप कर लीजिए. आपने जब एग्जाम दिए थे उस टाइम के जो नोट्स थे उनको पढ़ लीजिए. जस्ट बी रेडी. प्लीज डोंट टेक दिस लाइटली. IITians को या अच्छे कॉलेज से या अच्छे अकेडमिक्स वाले जितने भी लोग हैं उनको लगता है यार अकेट्स तो मैं हैंडल कर ही लूँगा, मुझे आता ही है सब. ऐसा नहीं है. उस टाइम पे गलती नहीं होनी चाहिए. यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट वन मोमेंट. हैज़ टू डू. आप जितने एग्जाम्स आपने लिखे हैं अपने अंडरग्रेड में, please go through the notes of all of them. Hopefully you have them on file in a copy or on a laptop something. Please do that. मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, please don't make that mistake, please. Then know your world. You have to read everything. You have to read newspapers, you have to read magazines, you have to watch YouTube. बढ़िया काम है. रील्स देखनी है, इंस्टाग्राम देखनी है. यू नीड टू बी अवेयर कि किस सेक्टर में क्या हो रहा है. यू नीड टू बी अवेयर कि इंडियन रुपी पे क्या हो रहा है. यू नीड टू बी अवेयर कि रशिया यूक्रेन वॉर में. दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू बी एन एक्सपर्ट. दे आर नॉट इवन एक्सपेक्टिंग यू टू नो एवरीथिंग अबाउट रशिया यूक्रेन वॉर. अब यूएस ने कितने बिलियन डॉलर दिया यूक्रेन को, दैट इज नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज कैन यू analytically say something based on your knowledge about a particular topic. And the more you know and the more you discuss, keep GD topics more abstract but relevant to current affairs as well. The more you know, the more better analysis you can do. And that is the whole point of here. They are not asking you to solve a problem. They are asking you कि इसका एनालिसिस क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम्स है. अगर सॉल्यूशन इतना इजी होता तो सब कर चुके होते हैं ना. अभी तक रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, इंडिया पाकिस्तान हो गया, व्हाटएवर XYZ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो गई. अगर आपने बोला कि मैं किसी NGO के लिए या नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए काम करता था, पॉलिसी वर्क वगैरह करता था, प्लीज़ बी प्रिपेयर टू आंसर बजटरी क्वेश्चंस, आंसर सोशल वेलफेयर प्रोग्राम क्वेश्चंस कि ये आपने जो स्कीम बोली, आपने ये किया, ये तो गवर्नमेंट पहले से कर रही थी, इसका क्यों फ़ायदा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ. प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज रिगरस क्वेश्चंस. यू हैव टू नो एवरीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द सन. यू कैनॉट अफोर्ड टू से कि सर मैंने उसके बारे में पता नहीं है. अगर आपको नहीं पता है तो यू कैन से सर आई हैव ग्लांस्ड एट इट समथिंग, मैंने ऐसा ऐसा देखा है, दिस इज माई लिमिटेड नॉलेज अबाउट इट, सॉरी आई कांट टॉक वेरी एजुकेटेडली ऑन दिस, बट इफ आई वुड हैव नोन XYZ, अगर मुझे ये 4 चीज़ें पता होती देन आई वुड हैव गिवन यू अ ग्रेट आंसर. उससे क्या पता चल रहा है, आपको पता नहीं है लेकिन आपको पता है कि अगर आपको इंटरेस्ट होता तो आप क्या पढ़ते. समझ मेरी बात. सो यू कुड से कि सर इफ आई न्यू XYZ 3 थिंग्स देन आई कुड गिव यू अ वेरी गुड एनालिटिकल आंसर. सॉरी आई एम नॉट एजुकेटेड अबाउट द टॉपिक, आई वुड नेक्स्ट टाइम वी मीट आई वुड हैव रेड अपॉन दिस. तो आप कुछ और बात कर लेते. तो यू हैव टू से दिस वेरी पोलाइटली, वेरी कॉन्फिडेंटली. बट उससे क्या पता चल रहा है, इवन दो यू डोंट नो अबाउट द टॉपिक, यू हैव द इंटेलिजेंस, यू हैव द एनालिटिकल एबिलिटी टू नो कि अगर मैं इस टॉपिक में पढ़ना है तो मैं क्या क्या करूँगा, उसको मैं कैसे अप्रोच करूँगा. तो दिस इज द वे टू हैंडल इट इवन इफ यू डोंट नो इट. बट ऑब्वियसली ऐसा 2 या 3 टॉपिक भी नहीं हो सकता. ऑब्वियसली देयर इज अ स्लाइट लक फैक्टर ऑल्सो. समटाइम्स अच्छा आप बताइए किस टॉपिक पे बात करनी है, देन यू हैव टू नो एवरीथिंग A to Z. ठीक है. बी प्रिपेयर, रीड एवरीथिंग एंड एनीथिंग अंडर द सन. प्रैक्टिस बोलना बेकार है कि ये जो चीज़ें हैं ना, कैट में जितने आपने मॉक दिया था उससे ज़्यादा ये प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है. प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, यू हैव टू प्रैक्टिस मॉर्निंग इंटरव्यूज़. स्टैटिस्टिकली मॉर्निंग इंटरव्यूज आर द वर्स्ट बिकॉज पैनलिस्ट जो होते हैं दे आर इन फाउल मूड, दे हैव नॉट येट वार्म्ड अप, देयर coffee intake has not yet kicked in, stuff like that. So be very prepared for morning interviews, be prepared for slow afternoon interviews, be prepared for very short, almost inconsequential interviews in the late evenings. So be prepared for every kind of interview, be prepared for stress interview, be prepared for a very easy interview. 2 लोग आपको आराम से मजे से बात कर रहे होंगे, अचानक से कोई तीसरा चौथा आदमी आकर कुछ स्ट्रेस में डाल देगा. यू आर लाइक बेडाजल्ड कि मैं दोनों सिचुएशन में कौन सी सिचुएशन लूँ, ऐसे मतलब समझ ही नहीं आएगा. यू विल एकदम फील डिसओरिएंटेड एंड दैट इज व्हेन योर कॉन्फिडेंस किक्स इन. समझ में आई बात. तो ये सब जो होगा ये प्रैक्टिस से ही आएगा. कितना भी अच्छा आपका एकेडमिक और अभी तक का स्टेलर करियर रहा हो, वर्क करियर रहा हो, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस बिकॉज दीज आर अनयूजुअल सिचुएशंस. वो आपको इन अनयूजुअल सिचुएशंस में डाल रहे हैं. यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर देम. ओनली वे यू डू इट इज प्रैक्टिस एंड एक्सपर्ट गाइडेंस. आप बोलेंगे सर कि आपकी क्या स्टैंडिंग है. स्टैंडिंग ये है, आई हैव बीन अ बैंकर फॉर 10 years, आई डिड माई MBA फ्रॉम IIT Bombay. I have hired many more number of people than I can care to remember.
The idea is not to say कि I can tell you something that nobody else can tell you, or I can give you the real answer to every question. What I can tell you is कि अगर ये question, ये situation आया तो how do you face this? How do you, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है, so what is the right tone, what is the right answer, what is the right communication, and that is what we will do at Unacademy. So please come join us in the GDPI course. The idea is simple कि आप जो गलतियां कर रहे हैं ना, आप अगर ग्रुप में जीडीपी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर एक आध बार आपने वो गलतियां रिपीट करनी चालू की ना, इट बिकम्स हैबिट वेरी क्विकली, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू अवॉइड, एंड दैट इज व्हाई एक्सपर्ट गाइडेंस इज एब्सोल्युटली एसेंशियल. विद ऑल ऑफ दैट सेड एंड डन, न्यू ईयर का गिफ्ट आप सब ने देखा. राहुल दुआ and Rahul Suri were on the stage at the same time. We had a great event, and now till 15 January we have this course 19,999 on the 1-year subscription. You have to use the code RS8. Everything under the umbrella of Unacademy that is required for an MBA program is available to you at a brilliant cost of 19,999, 20,000 minus 1. And उसके बाद आपको क्या मिलेगा? The new batch Zero to Zenith. The idea is simple. Whatever your station is in terms of the preparation of CAT, अगर आपने कभी CAT नहीं देखा है, एक आध बार CAT दिया है पर फेल हुए हैं, या whatever you think is your weaker area, we will work on that with you. We will stay with you for a year, and the idea is we take you to जो भी आपकी capability है उसके beyond. That is the idea of this batch. Then we have the morning hustle. बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इस बारे में सोचा कि भैया मॉर्निंग में बहुत लोगों की कंप्लेंट आई. आपको भरोसा नहीं होगा कि इतने लोगों ने बोला कि सर मॉर्निंग बैच नहीं है, हमको मॉर्निंग में पढ़ना होता है. वी आर अर्ली, जो कॉलेज स्टूडेंट्स जाते हैं या कई लोग होते हैं जिनके पास मॉर्निंग में टाइम होता है जब दे आर ट्रैवलिंग टू देयर वर्क एंड स्टफ. वी रियली हैड टू थिंक अबाउट इट बिकॉज इट्स अ बिग कमिटमेंट फ्रॉम द एजुकेटर्स एज वेल. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप में से जितने लोग मॉर्निंग में स्टडी करना प्रेफर करते हैं, देयर वुड बी लाइव क्लासेज एवरी मॉर्निंग इन दिस बैच. एंड वो जो सब्सक्रिप्शन की हमने बात की उसमें this is already included without any extra charge. Nothing like it. Please go and grab it. And last but not the least, test series. देखिए CAT का एक एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें आप जितनी प्रैक्टिस कर लें कम है. What my promise, our 3 of us promises you in this test series is कि इन टेस्ट सीरीज के बाद CAT 2025 में जो पेपर आएगा उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन में से एक भी ऐसा नहीं होगा जिसको आप नहीं सॉल्व कर पाते इन टर्म्स ऑफ लॉजिक एंड सॉल्यूशन. हो सकता है क्वेश्चन डिफिकल्ट हो, पर ऐसा नहीं होगा कि उस टाइप का, एंड उस टाइप का नहीं, उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको. इफ़ यू प्रैक्टिस दिस वेल, इफ़ यू प्रैक्टिस दिस अगेन एंड अगेन एंड यू गो थ्रू द ऑल द टेस्ट, आई प्रॉमिस यू कि CAT 2025 95% कॉन्फिडेंस लेवल. लेट मी वेरी क्लियर, CAT 2025 में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसका सिमिलर क्वेश्चन आपने फेस नहीं किया होगा इस टेस्ट सीरीज में. दैट इज माई प्रॉमिस टू यू. आई एम pitching my credibility to you for this test series. Again, this is going to start very soon. Use the code RS8. आज के लिए इतना ही. I hope you like the video. I hope you understand the point that I was trying to communicate. मैंने आपको जो छोटे छोटे 2-3 एग्जाम्पल्स दिए उनके ऊपर मैं और डिटेल्ड वीडियोस लाता रहूँगा. The idea is very simple. I want you to crack your MBA ड्रीम MBA कॉलेज. और अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इंटरव्यू में सिलेक्ट ना होने से ज़्यादा दुखी शायद ही कोई दिन रहा होगा. सो प्लीज़ डोंट मेक दोज एरर्स. आज के लिए बस इतना ही. सी यू सून. आई विल कीप ब्रिंगिंग दीज वीडियोज़. सी यू वेरी सून. एंड आज के लिए गुड नाइट.